बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जीएसएम टेक पाकिस्तान के साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद हम जो है वो एक वीडियो लेके आ रहे हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से जो है वो वीडियो नहीं मैं डाल रहा था यूट्यूब चैनल पे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम निकालेंगे आप सबके लिए और दोबारा से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आप सबकी सपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है। आप लोग कमेंट करते हो, आप अपने क्वेश्चन करते हो। तो यहाँ पे एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आजकल मुझे सुनने को मिल रहा था वो ये था कि F64 लेना बेस्ट है या फिर इजी जेटेक प्लस लेना बेस्ट है या फिर मीपी टेस्टर लेना बेस्ट है। तो कौन सी चीज़ जो है वो आप बाय करो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। अब देखो, यहाँ पे मैं तीनों चीज़ों को आपके साथ डिटेल के साथ यहाँ पे रखूँगा। उसके बाद ये आप खुद फैसला करना कि आपके लिए कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये आप अपने माइंड से जो है वो इसको देखोगे। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है जी हमारा इजी जेटेक प्लस बॉक्स। ठीक है जी। फिर हमारा आ जाता है MIPAI टेस्टर। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट जनरेशन में आया है वो है F64। ठीक है जी। तीनों बॉक्स हैं, तीनों के काम जो हैं वो सेम है। मतलब आपके जो आईसी होते हैं रीप्रोग्रामिंग करने के लिए, FRP पिन पैटर्नर, EMMC रिप्लेस, तीनों का काम जो है वो सेम है। अब इनमें जो है वो कुछ में एडवांस फीचर्स हैं, कुछ के अंदर जो है वो पुराने फीचर्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने जो है वो रियलिटी शो करूँगा कि रियलिटी में क्या काम है, रियलिटी क्या होती है। अब देखो, ना तो मुझे F64 जो है वो कोई भी पैसे दे रहा है इस वीडियो के लिए, ना इजी जेटैग दे रहा है, ना मीपी टेस्टर दे रहा है। लेकिन एज अ ट्रेनर जो इसकी असलियत है वो मैं आपके सामने रखूँगा। फिर आप खुद फैसला करना कि आपके लिए कौन सा बॉक्स जो है वो बेस्ट है। अभी देखो, फर्स्ट हमारे पास इजी जेटेक प्लस बॉक्स आया था, इसका V1 आया था, फिर V2 आया जो कि अभी मार्केट के अंदर चल रहा है। अब इजी जेटेक का जो काम है वो क्या है, ये पिछले तकरीबन 12 साल से मार्केट के अंदर जो है वो परफेक्टली चल रहा है। अब इसमें क्या चीज़ आती है, इसके साथ जो है वो आपको इजी जेटैग के 3 सेटअप देखने को मिलते हैं। ठीक है। इजी जेटैग सिंपल आ गया, इजी जेटैग प्लस टूल 2 आ गया, इजी जेटैग जो क्लासिक टूल है ये आपके सामने आ गया। ठीक है जी। वीडियो में भी हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप जो है वो इसको ध्यान से सारी वीडियो चेक करें तो आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरे बताने का जो है वो यहाँ पे क्या मकसद है। फिर इसके साथ EMMC फाइल मैनेजर आ जाता है। ठीक है। 4 जो हैं इसके सेटअप हैं। EMMC फाइल मैनेजर जो है एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, लेकिन इजी जेटैग के ऊपर वो वर्क करता है। ठीक है। बाकी इसके तीनों ऑफिशियल सेटअप हैं, वो भी तीनों इसके ऊपर प्रॉपर वर्क करते हैं। अब देखो, जो इजी जेटैग का इसमें आ जाता है ना V1 वाला सेटअप, मतलब यहाँ पे इजी जेटैग टूल 2 है और ये इजी जेटैग प्लस सिंपल सेटअप है। अब जो सिंपल सेटअप है ये आपकी मीडिया टेक डिवाइसेस के लिए बहुत अच्छा है। आप इसके ऊपर रीप्रोग्रामिंग करो, ठीक है, EMMC चेंज करो, लाइक ये आपका परफेक्ट टूल है, बिल्कुल ओके वर्क करता है। इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का बग्स नहीं है। सेकंड इसका टूल 2 आ गया। टूल 2 के ऊपर जो है वो आप देखो तो यहाँ पे ये टूल 1 आ गया इसका। ठीक है। इसके ऊपर आप मीडिया टेक SPD तकरीबन कॉलकॉम का सभी का काम कर सकते हैं, लेकिन ये लेटेस्ट डिवाइस के लिए बेस्ट नहीं है। ये लेटेस्ट डिवाइस के लिए आपको टूल 2 के ऊपर काम करना पड़ेगा। टूल 2 जो है वो आपका परफेक्ट काम करता है। जो आज के जितने भी हैंडसेट आ रहे हैं, पिन पैटर्न है, FRP लॉक निकालना है,
रीप्रोग्रामिंग है, रीपार्टीशन वगैरह करनी है, बिल्कुल ओके हर चीज़ करता है। ठीक है, फिर इसका क्लासिक टूल आ गया। क्लासिक टूल भी इसका जो है वो परफेक्ट वर्क करता है। अब इसमें क्या चीज़ है कि इसके अंदर एक ऑप्शन नहीं है RPMB की की को रीड करने का, जो कि इसके अंदर कमी है। ठीक है, सेकंड इस बॉक्स के अंदर जो कमी है वो है कि इसके अंदर स्पीड आपको लो मिलती है देखने को। मतलब जो आप इसके ऊपर रीडिंग राइटिंग करते हो ISP या ई सॉकेट के ज़रिए, वो आपको स्पीड लो देखने को मिलती है, मतलब आपका काम ज़रा स्लो होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बॉक्स जो है मीपी टेस्टर की तरफ। मीपी टेस्टर की तरफ आ जाते हैं। तो मीपी टेस्टर के अंदर क्या है कि इन्होंने जो है वो पहले मीपी टेस्टर बॉक्स सिंपल निकाला, फिर इसमें उन्होंने मीपी टेस्टर गेयर निकाला, गेयर 2 निकाला। अब ये टूल भी जो है रीडिंग राइटिंग के हवाले से बहुत फास्ट टूल है, बहुत अच्छे से वर्क करता है रीडिंग राइटिंग के ऊपर। लेकिन ये आपकी EMMC के अंदर कुछ मसले करता है, इसके अंदर बग्स हैं, लेकिन आपका जो है वो प्रॉपर ये दूसरे UFS पे काम करता है, अगर आप UFS पे काम करना चाहो। ठीक है, अगर EasyJTAG की बात करें तो EasyJTAG के अंदर क्या चीज़ है कि आप सिंपल जो है वो अगर चिप ऑफ पे काम कर रहे हो, जस्ट चिप ऑफ करो और अपने फ़ोन को अडाप्टर के अंदर लगाओ और काम स्टार्ट कर दो। ISP करने हैं तो ISP का भी सेम काम है, जस्ट ISP करो, करने के बाद अपना काम जो है वो स्टार्ट करो। यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती, कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आता, कोई टेंशन नहीं आती। आप जो काम है वो प्रॉपर हर तरह से इसका जो है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक EasyJTAG का बीटा भी आता है। अगर आप चाहोगे मैं बीटा के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मैं बीटा के ऊपर भी इसकी वीडियो डिटेल के साथ बना दूंगा कि बीटा क्या है, क्या हमें ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर इसी में शेयर करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ज़रा वीडियो को शॉर्ट भी कर रहा हूँ और आपको बेस्ट समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट जो इसमें बॉक्स आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है फ्लैश 64। फ्लैश 64 बॉक्स आ जाता है। अब इस बॉक्स के अंदर जो है ये कुछ अरसा पहले लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें जो इसके फीचर्स हैं, फीचर इसके अंदर कमाल के हैं, कोई टेंशन नहीं, इसमें कमाल के फीचर्स हैं। लेकिन अगर वो फीचर्स काम करें तो, अगर वो फीचर्स काम ना करें तो फिर ये बेकार है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया है कि जब आप ये बॉक्स परचेज करते हैं, ठीक है, बॉक्स परचेज करते हैं तो इसके साथ जो है वो आपको एक ISP अडाप्टर मिलता है, एक EMMC अडाप्टर मिलता है। ठीक है जी, 3 इसके अंदर जो है वो UFS की सॉकेट मिलती हैं, 153, 254, 297। ठीक है, साथ में ये आपको फ्रेम किट मिलती हैं, 2 ये वाली सॉकेट मिलती है। अगर आप इसके जो है वो बैग के अंदर और देखो तो आपको साथ में मॉडिफिकेशन के लिए कुछ रेजिस्टेंसें भी मिल जाती हैं। ठीक है, कुछ वायर भी मिल जाती हैं। अब मैं इस बॉक्स को बुरा नहीं कह रहा हूँ, देखो ये आपने खुद फैसला करना है। मैं इस बॉक्स को बुरा नहीं कह रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है, देखो कि ये बॉक्स मैंने भी परचेज़ किया है, मैंने भी परचेज़ किया है क्योंकि हर बंदा जो है वो परचेज़ करता है कि बेस्ट के लिए, मतलब अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। मैंने भी ये बॉक्स परचेज़ किया है, इसलिए किया है कि मैं भी अपने आप को अपग्रेड करूं। ठीक है, जो काम जो है मेरा स्लो हो रहा है वो मेरा काम भी इस पे हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या सीन है कि ये बॉक्स जिस बंदे ने अपनी जेब से पैसे लगाए होंगे ना, अपनी पॉकेट से पैसे लगाए होंगे, उस बंदे को तकलीफ होगी कि भाई ये काम चीज़ नहीं कर रही, ये चीज़ जो है वो गलत हो रही है। जिस बंदे ने अपनी जेब से पैसे नहीं ना लगाए, उस बंदे को तकलीफ नहीं होगी, वो इसकी अच्छाइयाँ भी आपके सामने रखेगा, बुराइयाँ नहीं रखेगा। जिसने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं वो बंदा आपके सामने अच्छाइयाँ भी रखेगा, बुराइयाँ भी रखेगा। अब देखो इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी स्पीड जो है बहुत हाई है, लेकिन इसकी स्पीड जो आती है वो आपकी चिप ऑफ करने पर, आपकी जो अडाप्टर आते हैं, अडाप्टर के अंदर जो चिप ऑफ करके लगाते हैं उसके अंदर स्पीड बहुत हाई आती है।
कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी होती है, प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है जब आप चिप ऑफ करके इन अडाप्टर के अंदर यूज़ करते हो। लेकिन जब आप काम ISP पे करते हो ना, तो यहाँ पे आके ये बॉक्स फारिग हो जाता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि इस बॉक्स के अंदर जो है वो प्रॉपर आपकी ISP पे कनेक्टिविटी नहीं होती। मतलब एक मॉडल पे आपने कनेक्टिविटी करवानी है, उसकी अलग मॉडिफिकेशन है, UFS की कनेक्टिविटी करवानी है, उसकी अलग मॉडिफिकेशन है, फिर और मॉडल आ गया उसकी अलग मॉडिफिकेशन है, सैमसंग के लिए अलग मॉडिफिकेशन है। ठीक है, हर चीज़ की मतलब इसके अंदर अलग अलग आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तभी जो है ये आपका बॉक्स काम करेगा। अब देखो, एक आपके पास पिन पैटर्न के लिए या FRP के लिए फ़ोन आता है, आप उसको JTAG या MIPI टेस्टर पे जस्ट कनेक्ट करते हो, 1 क्लिक करते हो, आपका FRP रिमूव हो जाता है। अभी आप पहले 1 घंटा इसकी मॉडिफिकेशन में लगाओ, मॉडिफिकेशन में लगाने के बाद कनेक्ट करो, कनेक्ट करने के बाद FRP रिमूव करो, तो क्या वो आपके लिए चीज़ बेस्ट है, या फिर जो है वो आप सिंपल ISP करो और आपका काम हो जाए। ठीक है, ये चीज़ जाहिर बात है, ये चीज़ गलत है। इसका तो ये सीन है कि ये बॉक्स जो है इन्होंने क्या किया है कि बिना टेस्ट किए ही पब्लिक में लॉन्च कर दिया। ठीक है, अगर ये बिना टेस्ट किए ही पब्लिक में लॉन्च करना था तो इसकी प्राइस कम होनी चाहिए थी, प्राइस इतनी हाई नहीं होनी चाहिए थी। अभी इसकी प्राइस भी जो है वो JTAG और MIPI टेस्टर के बराबर है, और मॉडिफिकेशन भी जो है वो हमें खुद करनी पड़ रही है। मॉडिफिकेशन पे भी हम लोग टाइम वेस्ट करें, टेस्ट भी हम इसको करें, बग्स भी इसके हम निकालें, पैसे भी हम अपनी जेब से लगाएं, तो फ़ायदा क्या है ऐसे काम करने का हमें। ठीक है, अब टेस्टिंग के दौरान काफ़ी सारे लोगों की eMMC भी डैमेज हो जाती हैं, काफ़ी लोगों के फ़ोन जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं ISP करते वक्त, काफ़ी लोगों की UFS जो है वो शॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप इतने पैसे एक बॉक्स पे लगा रहे हो, 2 लाख के लगभग आप पैसे एक बॉक्स पे लगा रहे हो, और उसके बाद भी आपने उस पर प्रैक्टिस ही करनी है, टेस्ट ही करना है, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे पैसे लगाने का। आप पैसे उस चीज़ पे लगाओ जिस पे आपका क्या हो कि आप जस्ट PC के साथ कनेक्ट करो, ISP लगाओ और आपका काम हो जाए। भले ही वो काम आपका स्लो हो, ठीक है, लेकिन उसमें ये बंदा मेक श्योर हो जाता है कि भाई ये आपका काम स्लो तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ आपकी आ जाती है कि आपका काम 101% ओके हो जाएगा। अब EasyJTAG की मिसाल ले लो। ठीक है, EasyJTAG के अंदर अब तक जितने फीचर दिए हुए हैं इन्होंने, वो सारे फीचर प्रॉपर वर्क करते हैं। कोई ऐसा फीचर नहीं है जो वर्क नहीं करता हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो काम नहीं करती हो। मतलब जो चीज़ दी है वो वर्क करती है। ठीक है, मेरा इनसे कोई भी ज़ाती दुश्मनी नहीं है F64 से, या मैं इनको बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। अगर मैं इतने पैसे लगाता हूँ तो लगाने के बाद भी मैंने इसकी मॉडिफिकेशन करनी है, इसके ऊपर जो है वो मैंने जलील होना है, तो फिर ये इन्होंने तो वो सीन किया है कि भाई चीज़ बना के दे दो, पब्लिक से पैसे लो, पब्लिक जलील होती रहे, पब्लिक का जो है वो सत्यानाश हो, इनका कोई जो है वो उसमें लेन देन नहीं है। ये क्या करेंगे, अपडेट देते रहेंगे, अपडेट के अंदर ये नई चीज़ डाल दी है, ये नई चीज़ डाल दी है। देखें इसके अंदर क्या है, अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो ये बॉक्स जो है ऑफिशियल बॉक्स ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि ये तो इन्होंने टेस्टर बनाया है, और टेस्टर बना के पब्लिक को दिया है टेस्ट करने के लिए। अगर ऑफिशियल बॉक्स होता तो इसके अंदर डेफिनेटली वो बग्स फिक्स करके ही वो पब्लिक में लॉन्च करते, ताकि हर बंदा जो है वो डायरेक्ट काम करे और उसको कोई परेशानी ना आए, उसको कोई टेंशन ना आए। अगर ये काम करते तो ये बॉक्स वाकई ही तारीफ के काबिल था, जो इसके अंदर इन्होंने फीचर्स डाले हैं या जिस हिसाब से इसकी स्पीड वर्क करती है, तो ये बिल्कुल बॉक्स परफेक्ट होने वाला था, ये सभी बॉक्स को पीछे छोड़ जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि EasyJTAG नया बॉक्स लॉन्च करने जा रहा है, उसी के चक्कर में इन्होंने जल्दबाजी में ये बॉक्स लॉन्च कर दिया बिना टेस्ट किए हुए। अब जो बंदे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इनको गालियां भी निकाल रहे हैं, हर बंदा जो है वो इनसे परेशान भी है। बेचारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपने पुराने बॉक्स EasyJTAG MIPI टेस्टर सेल करके
इजी F64 ले रहे हैं, फिर X64 के ऊपर भी काम नहीं हो रहा, फिर दोबारा से वो इजी JTAG और मीपी ले रहे हैं, उनको पैसे भी डबल लगाने पड़ रहे हैं, उनका काम भी नहीं हो पा रहा। तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। जिन लोगों को पैसे मिले हैं प्रमोशन के, या जिन लोगों को बॉक्स मिले हैं प्रमोशन करने के लिए, या जिन लोगों की जेब से पैसे नहीं लगे, वो लोग इसकी डेफिनेटली तारीफ़ करेंगे कि भाई इसके अंदर ये है वो है, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक कंप्लीट बॉक्स नहीं बोलता हूँ जब तक इसका जो है वो ये मॉडिफिकेशन वाला सीन ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अब सुनने में ये चीज़ भी आ रही है कि ये इसका जो ISP अडाप्टर है ना, ये वाला जो ISP अडाप्टर है, इसका जो है पहले चल रहा है V1, अभी V2 लॉन्च करने जा रहे हैं। V2 के अंदर क्या होगा कि जी इन्होंने जो है वो उसके अंदर काफ़ी सारे जो है वो प्रॉब्लम क्लियर किए हुए हैं, जिस पे कनेक्टिविटी प्रॉपर हो रही है। मतलब ये तो बिज़नेस हो गया कि पहले V1 आएगा, फिर V2 आएगा, फिर V3 आएगा, और ये जो है वो ये डबल पैसे भी कमाएंगे और जो है वो आवाम को जलील भी करेंगे। अब जिन बंदों के पास, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन बंदों के पास ये V1 वाला अडाप्टर है, तो वो V2 के ऊपर पैसे क्यों लगाएं? या तो इनको चाहिए कि उनको V2 जो है वो फ्री में दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं देंगे ऐसा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है F64 से? इससे फ़ायदा जो है वो अडाप्टर बनाने वाली कंपनियों को हुआ है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आए दिन आप देखो तो इसके नए से नए अडाप्टर जो है वो बना रहे हैं। लाइक जैसे ये IC फ्रेंड के आगे, ठीक है, IC फ्रेंड के आगे अडाप्टर, ठीक है, तो ये F64 के लिए भी अडाप्टर बना रहे हैं, मज़ीद सॉकेटें बना रहे हैं। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है आवाम को? तो वही है कि पैसे बार बार लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिल रहा है अभी दूसरी कंपनियों को, वो भी कमा रहे हैं, F64 भी कमा रहा है, आवाम जो है वो बेचारी जलील हो रही है, ठीक है, पैसे भी लगाओ जलील भी हो। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में जो है वो, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। अगर आपने ये बॉक्स परचेज़ करना है तो फिर आपने अपने हिसाब से, अपनी सोच समझ से परचेज़ करना है, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक ये बॉक्स की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती तब तक ये बॉक्स बिल्कुल फजूल है, ठीक है। अगर आप चिप ऑफ करके करते हो तो फिर तो ये बॉक्स आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि चिप ऑफ पे ये अडाप्टर के अंदर वर्क करता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके ISP अडाप्टर हैं उसके ऊपर टोटल फेल्ड है। हर बंदे की हैंड स्किल भी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो डायरेक्टली चिप उठा ले, क्योंकि हर बंदा जो है वो चिप उठाने से बचता है, वो कोशिश करता है कि ISP पे काम हो रहा है, टाइम की बचत हो और काम हो जाए। अगर ISP के ऊपर भी हमें टाइम वेस्ट करना पड़े तो फिर उसमें जो है वो बहुत जो है वो गलत सीन हो जाएगा आपके साथ। तो लिहाजा अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करो या ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो मेरा तो जो इसमें जो मेरे सामने चीज़ें आई हैं वो मैंने आपके सामने शो की हैं, जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है वो मैंने आपके सामने शो की हैं। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसको परचेज़ करना है या नहीं करना, क्योंकि मैं किसी को इसके बारे में राय देने के लिए नहीं कहूँगा कि हाँ भी आप ये परचेज़ करो, बेस्ट है नहीं बेस्ट है। जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं मैंने आपके सामने शो कर दी हैं, क्योंकि मैंने अपनी पॉकेट से पैसे लगाए हैं, मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ हुई है तो मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी है। ना तो मुझे इजी JTAG जो है वो कोई फंडिंग दे रहा है या पैसे दे रहा है इस चीज़ के लिए, प्रमोशन के लिए, ना मुझे मीपी दे रहा है पैसे प्रमोशन के लिए, ना मुझे जो है वह X64 पैसे दे रहा है, ठीक है। अगर बात करूं यहाँ पे स्पीड के हवाले से, तो फिर आपने अगर स्पीड के लिए बॉक्स लेना है तो मीपी टेस्टर ले लो, वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। मीपी टेस्टर के अंदर क्या है, स्पीड के लिए अगर लेना है ना तो वो आपका परफेक्ट है, वर्क करता है। लेकिन अगर आप जो है वो स्पीड के हवाले से इस बॉक्स को परचेज़ करते हो तो फिर ये गलत सीन हुआ है आपके साथ, फिर फ़ायदा नहीं है इसको परचेज़ करने का। स्लो हो कर लो काम, लेकिन ये है कि टेंशन फ्री हो के काम करो, सिक्योर काम करो, और आपका जो वर्क है वो इसमें सेफ रहेगा। तो बाकी अगर इजी JTAG बीटा के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो वो मुझे बता दें, मैं उसके ऊपर भी बाकायदा से वीडियो बना दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।